आज का टॉपिक है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित समीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। फिर इसको दोहरा लेते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, इसके कुछ नियम हैं। ऐसे संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 5 विधियां हैं, 5 नियम हैं, लेकिन हम इस क्लास में 2 विधि पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। संतुलित समीकरण का परिभाषा यानी डिफिनीशन, परिभाषा लिखते हैं इसका। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का परिभाषा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों या परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है या कहा जाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम Mg और O2 ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके MgO बनाती है, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें ये अभिकारक है और तीर के दाहिने तरफ ये उत्पाद है। अब गौर से देखिए, अभिकारक के प्रत्येक तत्व कितना है? जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम इधर कितना दिख रहा है तीर के इस पार, तो मैग्नीशियम तीर के इधर 1 दिख रहा है। और इधर ऑक्सीजन है O2 इधर में कितना दिख रहा है? तो इधर में ऑक्सीजन का O2 यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 दिख रहा है। फिर अब हम तीर के दाहिनी तरफ यानी उत्पाद को देखते हैं कि उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या कितनी है। तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो इसमें मैग्नीशियम Mg 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन भी 1 दिख रहा है। अब मिलाइए, मैग्नीशियम
अभिकर्मक में यानी रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है। अब प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियमों के परमाणु संख्या 1 है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन रिएक्टेंट में यानी अभिकर्मक में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है। तो ये 2 है और ये 1 है, जो आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या को बराबर करेंगे। अगर यदि हम इसको संतुलित करें तो इधर में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है, तो इधर में भी परमाणु संख्या 2 होना चाहिए। तो इधर में हम 2 से अगर गुना कर दे तो इधर में ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। अब इधर में भी परमाणु संख्या 2, इधर में भी परमाणु संख्या 2, लेकिन अब अंतर क्या हो जाएगा कि 2 अगर हम यहाँ लिखते हैं, 2 यदि यहाँ लिखते हैं तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। और अभिकर्मक में देख रहे हैं कि इधर में मैग्नीशियम कितना है, तो 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब कि मैग्नीशियम में भी हम 2 से गुना करेंगे, इसमें भी हम 2 से गुना हमको करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इधर में भी 2 हो जाएगा, अब फिर इधर में अब 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए तो 2 हो गया। अब इसमें अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यह संतुलित समीकरण है। लेकिन हम इस पर विशेष चर्चा अभी नहीं करेंगे, पहले हम इसके कुछ नियम दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस क्लास में 2 विधियां हैं, और वो 2 विधियां क्या है, तो कहा कि जैसे संतुलित करने की विधियां, संतुलित करने की विधियां, संतुलित करने की विधियां यानी मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, इसकी 2 विधि हैं। पहला है अनुमान विधि, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है। अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है, यानी इसे AR लिखते हैं नोट में। अनुमान विधि को तीर तुक्का यानी ट्रायल सक्सेस विधि भी कहते हैं। अब संतुलित करने की दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। इसका दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं अलजैब्रिक मेथड।
वेरिक मेथड अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। अब हमें जैसे अनुमान विधि और बीज गणितीय विधि से हम किस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो अनुमान विधि का मतलब होता है कि अनुमान लगा करके अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक सदस्यों को अनुमान लगा करके प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या को हम बराबर करते हैं। लेकिन इसको हम बनाते हैं, बना करके सॉल्यूशन करके, और तब इसका हम संतुलित करते हैं। तो बारी बारी से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम ये बताएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और तीर के इस पार जो है बाएं तरफ इसको हम अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या और फिर उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर करने के लिए हम अभी अनुमान विधि का ही उपयोग किए हैं। जैसे इसमें हम देखें कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, अभिकर्मक में मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है। फिर उत्पाद में भी देखें कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है और ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या कितना है, और इस प्रकार हम इसको संतुलित किए हैं। अब इसी प्रश्न को हम बीज गणितीय विधि में किस प्रकार हम इसको संतुलित करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं।